यहाँ पर हरियाणा का जिमीदार मजदूर किसान सब बीजेपी ने 10 साल के अंदर खत्म कर दिया। खट्टर ना कोई सवाल पूछता है, कहता बात जो इसको काट दो, क्यों रे भाई? पीपीपी क्या है? पीपीपी परेशानी पत्थर है वो तो। फैमिली आईडी बनाई ना, किसी की इनकम 80,000 है तो उसको 8 लाख बना दी। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके अंदर आपको ऐसी एप्लीकेशन भी मिल जाएंगी जो पिछले 6 साल से 8 साल से धूल छाट रही हैं। लोगों को परफॉर्मिंग गवर्नमेंट चाहिए कि लोग जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों की जीरी अब भी रुल रही है, मंडियों में कोई खरीदने वाला नहीं है, नमी बता के उसको वापस भिजा रहे हैं। बुरा हाल है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अब मोदी का तो कुछ है ही नहीं। नोटबंदी करी जद नहीं गया, जीएसटी लाई जद नहीं गया। हाँ, नो दौड़ उठाया बक दूंगा, हमने तो यूँ पता नहीं कब जाएगा कद सी। आज जो इसने हमारी फौज थी वह खत्म कर दी। 4 साल में तुम्हारा ब्याह भी नहीं मेरे जागता का। 4 साल में उसकी सगाई भी हो जाएगी और ब्याह भी हो जाएगा, रिटायर भी हो जाएगा। ये सरकार बदलना चाहवा है। ठीक नहीं है बीजेपी? ना ठीक नहीं है बीजेपी। गड़बड़ बताओ सर, ये गड़बड़ है। सब्जी महंगी कर दी, दाल महंगी कर दी, घी महंगा कर दिया, दूध महंगा कर दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। हरियाणा में वोटिंग को अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। गिनती के दिन हरियाणा में वोटिंग को रह गए हैं। इस बीच हरियाणा में राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा जो है शुरू हो गई है। और ये जो हरियाणा विजय संकल्प यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, इससे हरियाणा में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर हरियाणा की जनता क्या सोचती है, ये सब कुछ जानेंगे, बातचीत करेंगे। थोड़ा आपसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ये राजेंद्र प्रसाद। कुरुक्षेत्र में है। राहुल गांधी ने जो है ये हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है। नारायणगढ़ से यात्रा शुरू हुई, अब शाम को कुरुक्षेत्र में हम पहुंचे हैं। कैसा माहौल देख रहे हैं? इस यात्रा का कैसा प्रभाव जनता के बीच? बढ़िया, जनता के बीच बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ा इसका। कांग्रेस पार्टी यहाँ से पूरी तरह से विजयी है। हैं जी। अब बीजेपी का यहाँ कोई वो आधार नहीं रहा हरियाणा के अंदर। बीजेपी का कोई वजूद नहीं, इतना नहीं। क्यों नाराज हैं? क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को बीजेपी? देखिए, एक तो लोगों के साथ नाजायजी, नौकरी पेशा वालों के साथ भी नाजायज हो रहा है। अब किस सही तरीके से तो नौकरी नहीं मिल रही। 4th क्लास में अलग बात है, लेकिन जो ऊपर की 3 क्लास या B क्लास की है उनके लिए तो वही धक्के खाने पड़ते हैं। और कहने के अभी यहाँ कुछ नहीं चलता, लेकिन बिना कुछ दिए कहीं कुछ नहीं होता। अच्छा, खर्ची पर्ची चल रही है? वो है, बिल्कुल है। क्योंकि हमारे लड़के ने ऐसा के साथ ऐसा हुआ है, वो बिल्कुल टॉपर करने के बाद भी उसको जगह नहीं मिली। तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं या फिर इस यात्रा को लेकर आप शामिल हो? कांग्रेस से जुड़े हैं। हाँ जी, इस यात्रा से ज़्यादा जुड़ गए हैं। पहले हम बीजेपी के साथ थे। हाँ जी, लेकिन उसकी जाते को देखते हुए भी अब जैसे कि जिसको देखे CBI पीछे लगा दी, धमका दिया, विधायक को धमका के अपने अंदर ले लिया, तो ये जातीय जो उनसे खफा है हम लोग। पहले बीजेपी के वोटर थे? बिल्कुल पक्के वोटर थे। कब वोट दिया बीजेपी? बीजों के पिछले साल भी, पहले शुरू से 2 प्लान हमने सुधा जी को जिताया यहाँ से कुरुक्षेत्र। हाँ जी, कुरुक्षेत्र से। कांग्रेस की बारी? अब कांग्रेस की बारी है। ये राहुल गांधी जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चौक चौराहों पर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, इसको जनता कैसे देख रही है? जनता देखो, जनता सबका अपना देखने का नजरिया है। वैसे काफ़ी फर्क पड़ेगा, काफ़ी लगाव जो है ना जनता का राहुल की तरफ जा रहा है। यात्रा से फर्क पड़ेगा? हाँ जी, हाँ। थोड़ा आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? बहुत ही है जी। क्या माहौल है हरियाणा में? बहुत बढ़िया माहौल है जी। अच्छा। बहुत बढ़िया। किसका? बीजेपी का है क्या? कांग्रेस का, खुला कांग्रेस का जी। क्या नाराजगी बीजेपी से है? नहीं, कोई नाराजी नहीं, कांग्रेस का माहौल है खुला। खुला। ये राहुल जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा का क्या प्रभाव देख रहे हो? बहुत बढ़िया प्रभाव देख रहे हैं। हमारी गड्डी लग रही पीछा, गड्डी टोली रुड़ जाएंगी हमारी गड्डी। ठीक है, और लोगों से बातचीत करेंगे। इधर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, फिर आपको अंदर भी ले चलेंगे। बहुत आम से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे। और अब जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप माहौल समझ पाएंगे कि हरियाणा में लोगों को क्या दिक्कतें हैं और राहुल गांधी ये जो यात्रा कर रहे हैं इसका क्या प्रभाव लोगों के बीच में पड़ने वाला है। तमाम चाचा ताऊ लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हुक्म सिंह जी। क्या उम्र हुई आपकी? 65 साल। 65 साल के हो गए। ये जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं हरियाणा में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर हरियाणा का जिमीदार मजदूर किसान सब बीजेपी ने 10 साल के अंदर खत्म कर दिया है। 750 किसान मारे दिल्ली मारे इन्होंने। हाँ, उनका कोई मुआवजा नहीं, कोई किसी पर पुलिस केस नहीं। अम्बाड़ा मारे बैरियर पर किला गाड़ी गई हैं और हमारे बच्चे मरे हैं वहाँ अम्बाड़ा भी। वहाँ किसी के बेटे नहीं थे। हाँ, जब राव यू अपना अब मोदी का तो कुछ है ही नहीं। उसका बहू नहीं बेटे, उसने क्या पता बेटा क्या चीज़ हुआ।
जिस माँ ने 9 महीने बच्चा पेट में रखा उस माँ को पूछो बेटे की कितनी ममता उस माँ को होती है। मोदी जी कह रहे पूरा देश मेरा परिवार है, पूरे देश के लिए काम करते हैं। ओ नहीं जी, ओ कहता है मैं चले जाऊंगा, और नोटबंदी करी जद नहीं गया, GST लाई जद नहीं गया, हाँ नो दौड़ उठाया बग दूंगा। हमने तो यूँ पता नहीं कद जाएगा कद सी, जब इस देश ने सारी लाल किला बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, सारी चीज उसने बेच दी, और क्या छोड़ देगा देश में। कह रहे देश का विकास हो रहा है। नहीं, आज जो इसने हमारी फौज थी वह खत्म कर दी। 4 साल में तुम्हारा ब्याह भी नहीं मेरे जागता का, 4 साल में उसकी सगाई भी हो जाएगी और ब्याह भी हो जाएगा, रिटायर भी हो जाएगा वो। हाँ जी, 4 साल में कुछ नहीं रखा जी। हाँ, हमारी तो ना अगली जो पीढ़ी के जिनकी शादी हो करती थी बच्चों की मरेगी, वह शादी होनी भी बंद कर दी। अच्छा ये बताओ 10 साल में हरियाणा में बीजेपी का शासन रहा, इन 10 सालों में बीजेपी ने हरियाणा को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। सिर्फ हमारा जो डीजल तेल था यू जब 60 रुपये लीटर भी करे था, ये भी 100 रुपये में भी 100 रुपये में भी बिकने लग रहा। और जिम्मेदार तक के दिया इसने, कुछ नहीं दिया। सिर्फ मजदूर और जिम्मेदार और मुसलमान और हिंदू आपस में बढ़ाए हैं मुसलमान करका हाल। अब मुसलमान ना क्या मारा क्या बिगाड़िया था किसी ने? हाँ जी, मारे मुसलमान ना क्या बिगाड़ा था किसी का? मारा भाईचारा था, हमारा ब्याह शादी में बिगाड़ रहे हैं। अब भाईचारा बिगाड़ रहे हैं हमारे। लेकिन अभी मोदी जी रैली कर रहे हैं, हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, वो गिना रहे हैं कि खर्ची पर्ची नहीं चल रही, युवाओं को नौकरी मिल रही है, महिलाओं की सुरक्षा है, किसानों का भला बीजेपी ने किया, कांग्रेस तो कुछ नहीं कर पाई, ऐसी बातें करते हैं। वो झूठ बोला, इनमें कौन सी बेटी सुरक्षित है? जिस टाइम 2000 के अंदर आयु मोदी वहाँ का गुजरात का मुख्यमंत्री था, अमित शाह गृह मंत्री था, अटल बिहारी वाजपेयी अपना सेंटर में मुख्य प्रधानमंत्री था। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा राजधर्म निभा अपना। जब तो गोधरा कांड होया था ना, सारे के सारी पब्लिक रेल में आग लगा कर फूकी थी। ओ आदमी अमित शाह। मोदी अमित शाह ठीक नहीं, ठीक नहीं है। खट्टर साहब ठीक है? हाँ, खट्टर बिल्कुल भी नहीं ठीक नहीं। खट्टर भी ऐसी है, खट्टर ना कोई सवाल पूछता है, कहता बात जो इसको काट दो। क्यों रहा भाई, आज तो ही रहेगा कर हरियाणा में, इसको निकाल दो। ठीक कोई नहीं है जी इनमें। बीजेपी तो या बिल्कुल नकम्मी पार्टी है। क्या हो रहा है हरियाणा, क्या करेगा? हम तो देनी वोट, हम तो इसने बिल्कुल जमानत जब्त करावेंगे सारे यहाँ की, बीजेपी की बिल्कुल। तीसरी बार सरकार तो गलती होगी, वह गलती बार बार नहीं कर दी। गलती हुई थी? आगे गलती हुई थी MP के इलेक्शन में। MP के इलेक्शन में 5 सीट दे दी, मैंने गलती कर दी। वह गलती वह काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़े कर दी। वह काठ की अंडी एक बार चढ़ने के बाद जल जाती है। ये राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे काम करने से वोट मिलता है, यात्रा से वोट थोड़ी मिलेगा। के नहीं, वो तो उसने कितना का काम कर रखा है, वोट मिल रहा। 15 लाख रुपए किसके खाते में आए हैं आज तक? मेरे को ये बताओ, 15 लाख किसके खाते में आए हैं? जिम्मेदार की दुगनी आया हो या मैं किसान का बेटा हूँ। अब मेरा आज भी गुंठा सोसाइटी मन्ना ले ली, लिमिट मन्ना कटवा ली। आड़ती का फिर मैं उस पर पीछे लेकर अपना ब्याह करूँ, कोई बच्चे का शानदार देना नहीं, मतलब कुछ नहीं मिलता। इस यात्रा का, राहुल गांधी की यात्रा का हरियाणा में प्रभाव पड़ेगा? सीटें कुछ बढ़ेंगी? बिल्कुल पड़ेगा। कितनी सीट? अब बीजेपी साफ है, 70 सीट के ऊपर आवेंगी कांग्रेस। बताओ क्या नाम हुआ? नहीं पूछ ले, बता। अरे थोड़ा बता, अभी तक बोल रहे थे, अब नहीं बोलोगे? बतेरा कोई नहीं। अरे तो अच्छा ये बताओ, ये जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव हरियाणा में पड़ेगा? पड़ेगा, ये पता लग जाएगा 8 तारीख इन्हें कितने पड़ेगा। ये 72 सीटें होंगी, 70-72 इन्हें पता लग जाएगा। इनका जब सुपड़ा साहब होगा नहीं, इन्हें सारा पता लग जाएगा भाई थारे की क्या औकात है। हाँ, सुपड़ा साफ करो। सुपड़ा साहब देख ली तो ये भी पूरी बता दे बात। आ तो सैनी यार और बोल लड़ बेते आज वो सैनी 15,000 से पीछा है इस टाइम। अरे मार रहे हैं सैनी साहब, चुनाव हार रहे हैं। हाँ, पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा, सैनी से पता लग जाएगा ना सारा भी क्या कुछ हो रहा। इतना नाराज क्यों हो ये बताओ? है नाराज करे क्या रे? नहीं तो बता दो क्या करे। मंडियां भरी पड़ी, जिम्मेदार खेत वो पड़े सारे, सरकार का ध्यान है कहीं कहीं ध्यान है। अरे लाल किले ने नहीं, लाल किले ने बेच दिया, मन जो लाल किले मंदिर ही बेच दिए। ये ताऊ चुप ना हो रहे, इनसे बात कर रहा हूँ। हाँ, आप बताओ क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र। खड़े हो जाओगे? आप बताओ क्या कह रहे हो? उठा तेरे राज में जिरी की जाजमा। बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी करे क्या? बीजेपी ना करेगा, बीजेपी ना कोई काम कराओ। मेरा गाँव किरमच में कोई ग्रांट दिया उसना, कोई ग्रांट नहीं आया।
वीडियो बनाओ भाई, बेचारा को नेट पाना, कोई काम नहीं करा बीजेपी ना, कोई भी काम नहीं करा। तो अब की बार सरकार बनेगी? कांग्रेस सरकार 10 सीटें दी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो हरियाणा में ये यात्रा कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सारी सीट मार रही है यहाँ। हाँ जी। आप बताओ दादी, क्या नाम हुआ आपका? चंद्रपति। क्या महिलाएं अब की बार क्या चाहती हैं? ये सरकार बदलना चाहवा है। हाँ, ठीक नहीं है बीजेपी? ना ठीक नहीं है बीजेपी। गड़बड़ बताओ। सर ये गड़बड़ है, सर ये गड़बड़ है। कह रहे हैं मोदी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। गद्दी कर रिया, कुछ नहीं कर रिया, छोड़ दिया। सब्जी महंगी कर दी, दाल महंगी कर दी, घी महंगा कर दिया, दूध महंगा कर दिया। मोदी की हम तो जिंदा पालती कांग्रेस। इधर आओ, आराम से खड़े हो। ये बताओ, ये राहुल गांधी आए हैं, प्रियंका गांधी आई हैं, क्या बोलोगे आप? क्या बोलेंगे, भी इसका भी रंग देख लेंगे, क्या करेगा। सरकार तो बदलेगी। हाँ कांग्रेस ठीक लग रही है बीजेपी? भाई 10 साल हो गए बीजेपी ना, तंग आ गए। क्या दुख दिया बीजेपी ने, क्या दुख दिया? भाई नौकरी नहीं लागन देंदा, थ्री टाना पढ़े लिखे, थ्री टाना पीएन लान लग गया, के दिया क्यों दुख ना, और क्या बोतल दे हेडड। हाँ सुख भी कह दिया तो दे ना, खा रांगे टेम ना मीटर तो भीतर बैठ दिए, माफ नहीं करता कुछ भी। हाँ क्या नहीं माफ करा है। बीजेपी की सरकार बनाओगे कांग्रेस की? हाँ? कांग्रेस की। हाँ कांग्रेस की। आप बताओ तो, थोड़ा आगे आओ, अब मैं करूँगा। आप बताओ, ये झंडा उनको पकड़ा दो। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र बारुआ। ये जो यात्रा निकल रही है, हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, क्या मायने इसके देख रहे हैं हरियाणा? हम इसका एक तरफा कांग्रेस का माहौल देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं। वो देश की पूरी जनता बीजेपी से दुखी है, दुखी हैं? बिल्कुल दुखी है। और ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी अडानी अंबानी की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, हम चाहते हैं कि गरीबों के खाते में पैसा आए, गरीबों का विकास हो। इस पे विश्वास कर रहे हो? विश्वास करते हैं, पहले दियो है हमें। जब कांग्रेस के राज में हमको पहले 100 गज का प्लाट मिलो है हमारे मम्मी डैडी को, जो पहले ने नहीं दिया। बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। आप बताओ ताऊ, क्या नाम हुआ आपका? श्यामलाल। हाँ, अब बोलो, क्या कह रहे हो? ऐसा जो सार्वजनिक काम थे नहीं, धर्मशाला के, और हमारे 21 लाख बोल रहे थे ना, दिए 7 लाख। हैं? अच्छा ये बताओ, बीजेपी आएगी कांग्रेस आवेगी? राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं यात्रा से वोट नहीं मिलता। नहीं मिलेगी वोट ना, और हम आ रहे वोट मिलेगा। और लोगों से बातचीत करते हैं। आप आओ, आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका, आप बताइए। बलविंदर सिंह। क्या माहौल है अभी? कुरुक्षेत्र में है हम, क्या देख रही कुछ कुरुक्षेत्र की जनता क्या चाहती है? कुरुक्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। अशोक अरोड़ा जिंदाबाद है भाई साहब, बहुत भारी मत से। बीजेपी से क्या नाराजगी? बीजेपी की बात करते हो। कोलकाता में रेप हुआ है लड़की के साथ, उसका इंसाफ मिला? ठीक है, दीप सिद्धू मारा गया, उसका इंसाफ मिला आज तक? सिद्धू मूसेवाला मारा गया, जबकि उसके सरेआम बोल रहे हैं कि हमने मारा, उसका इंसाफ मिला? फिर कहाँ का इंसाफ मिलेगा? बीजेपी के राज में इंसाफ नहीं मिला? बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने है, सिद्धू मूसेवाला रहा, दीप सिद्धू रहा। कांग्रेस कह रही कि चुनाव हम जीत रहे हैं, तो ये इस तरह की यात्रा निकालने का क्या मतलब हुआ? इससे क्या हासिल होगा कांग्रेस? बहुत कुछ होगा, लोगों की समस्याएं सुनवाई होंगी, गांव-गांव में जाकर पता लगेगा कौन किसको क्या दुख है। ठीक है, एक खाली बोलना और करने में बहुत फर्क है। हाँ, राहुल गांधी ठीक है या मोदी? बहुत बढ़िया, सॉलिड राहुल गांधी। हाँ, अशोक। तो दूसरी तरफ तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आ रहा हूँ, बात करूंगा आपसे। इधर आपको भारी संख्या में भीड़ नजर आएगी और बहुत सारे लोग हैं। एक एक करके कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करें, इनके मुद्दों को समझने की कोशिश करें कि हरियाणा में क्या माहौल अब की बार दिख रहा है। थोड़ा आप लोगों से बातचीत हो जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? बलबीर सिंह। क्या माहौल हरियाणा में देख रहे हैं अब की बार, और ये जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बदलाव जरूरी है, अब बदलाव होगा। यहाँ से 100 करोड़ कांग्रेस की सरकार आओगी। कांग्रेस? हाँ। बीजेपी से क्या नाराजगी देखने को मिल रही है? बीजेपी ना करे क्या, बीजेपी ना एक काम तो बताओ, करे क्या? लुट्टे यहाँ। ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने काम किया, किसानों के लिए हमने काम किया। चंडीगढ़ लठ मारे वहाँ कौन को होगा? वहाँ नहीं आता इनके भाई लठ भी मारे यहाँ उठा, कोई बख्शा भी है ना लठ मारे बगैर। ये राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव देख रहे हैं? प्रभाव इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बदलाव आएगा। बीजेपी कह रही यात्रा से वोट नहीं आएंगे। कहीं जाओ, कहीं अपने घर बैठे सारे नहीं वहाँ,
इस चीज़ का बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा बदलाव। बदलाव आएगा, परिवर्तन चाह रहे हैं। आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? नरेश कुमार। क्या मुद्दे हैं हरियाणा की अब की बार के? बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, एक पीपीपी क्या है पीपीपी, परेशानी पत्थर है वो तो। फैमिली आईडी बनाई ना, किसी की इनकम 80,000 है तो उसको 8 लाख बना दी। क्या है ये? सब परेशानी है सब। मंडी में जीरी धान चला गया, वो बीत गया। पहले 23 तारीख, फिर 28 तारीख, अभी 1 तारीख। जिम्मेदार वहाँ पड़े 8 दिन पड़े और वो चल दिया, वो पानी में बह गया। तो बीजेपी तो कह रही है कि वो सब कुछ काम कर रहे हैं। जी सभी कहते हैं, ये तो कहते हैं। हमारी भी कोई परेशानी है, हम भी तो कह रहे हैं, हमारी भी सुनो। किससे उम्मीद है? कांग्रेस से उम्मीद है अब तो। और ये जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव? फर्क पड़ेगा जी, बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ जाएगा जो यात्रा ना हो? जी 70+ सीट आवेंगी, सुपड़ा साहब है बीजेपी का। 70+ सीट आवेंगी, बिल्कुल। ये राहुल गांधी की मेहनत कुछ सफल? राहुल गांधी की मेहनत सफल होगी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। बीजेपी वाले कह रहे हैं यात्रा से वोट थोड़ी मिल जाएगा। काम किया बीजेपी ने? यात्रा से मिलेगी। यात्रा भाईचारा जोड़ा था, जो पैदल यात्रा निकाली थी, उससे ही बहुत फर्क पड़ गया था। और अब तो ये हरियाणा की यात्रा है, अब तो इसमें तो बिल्कुल ही फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। आगे भी इधर बहुत सारे लोग हैं, इनसे कोशिश करेंगे बातचीत करें और हरियाणा के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं लोगों की, वो थोड़ी बताएं। थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे आप लोगों से। अच्छा, आपसे क्या नाम हुआ आपका? तरसेम मित्तल एडवोकेट। ये जो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, ये जो आज ये यात्रा का हिस्सा है, मुझे जानकारी नहीं है, बट ये बहुत अच्छा है। चुनाव के क्या मुद्दे अब की बार देख रहे हैं? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी पर गवर्नमेंट की नॉन परफॉर्मेंस। यदि मैं ये कहूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनके अंदर आपको ऐसी एप्लीकेशन भी मिल जाएंगी जो पिछले 6 साल से 8 साल से धूल छाट रही हैं। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट बन गई है। लोगों को परफॉर्मिंग गवर्नमेंट चाहिए, और इस गवर्नमेंट को जो आने जा रही है उसको भी ये एक चेतावनी है कि लोग जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब माहौल अच्छा है? माहौल अच्छा है। लोग केवल हरियाणा में नया मुख्यमंत्री नहीं चाहते, बल्कि अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं। कभी इनको ये गलतफहमी ना हो गई है कि लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित है। लोग अपनी समस्याओं के हल ढूंढ रहे हैं। समस्या है लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, और अंदर चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और आपको थोड़ा दिखाते हैं कि क्या माहौल है अब की बार लोगों के बीच में और किस तरह की नाराजगी लोगों को देखने को मिल रही है। ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग इधर खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा आपसे बातचीत हो जाएगी? नहीं करेंगे? आप बताएं सर, क्या नाम हुआ सर आपका? बाबूराम। क्या माहौल हरियाणा में अब की बार? कांग्रेस स्वीप कर रही है, कांग्रेस स्वीप कर रही है बीजेपी को। हर तरफ लोगों में इतना भारी उत्साह है। ये देखो, आप लेडीज घर में बुलाने से भी नहीं आती, वो देखो उधर, ये बिन बुलाए आ रहे हैं सब। यहाँ किसी ने नहीं बुलाया किसी को, और हजारों लोग वैसे ही इकट्ठे हो गए हैं। तो ये परिवर्तन जब होता है ना, तो लोगों में उत्साह होता है। उत्साह है? हाँ, बहुत ज़्यादा उत्साह। नाराज हैं आप सरकार से? सरकार ने किया क्या है 10 साल में? लोगों को आपस में लड़वाया है या पुलिस की लाठियाँ मारी हैं, किसानों को मारी हैं, औरतों को मारी हैं, खिलाड़ियों को मारी हैं, मुलाजमों को मारी हैं। किसी का कोई काम तो किया नहीं है। ये कह रहे 10 साल में बहुत काम कर दिया। बताओ ना कौन सा काम, क्यों बताए तो सही, बताओ ना कौन सा काम किया है। लोगों की जीरी अब भी रुल रही है मंडियों में, कोई खरीदने वाला नहीं है। नमी बता के उसको वापस भिजा रहे हैं। बुरा हाल है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लठाड़ा काम तो रखा, क्या कह रहे हैं आप? लठाड़ा काम का रखा, जो कोई जाओ लाठी चार्ज। सबसे पहले चाहे सरपंच जाओ, चाहे पंच जाओ, चंडीगढ़ बुलाओ और लठ लाओ। और ये कोई जिम्मेदार कोई चीज़ मांगा, हक मांगा तो लठ। क्या नाराजगी बीजेपी से? बीजेपी अभी मोदी जी आए हरियाणा में, वो बहुत प्रचार कर रहे हैं कि बहुत काम हुआ। किसान, वो कह रहे कांग्रेस किसानों की विरोधी। 76 की एक सड़क बता दो कोई सही है, एक सड़क बता दो कुछ 70 की कोई सही है। सारे इतना बुरा हाल है, कुछ 70 का कितना बुरा हाल है। और सबसे अच्छी सड़क चाहिए, और इसका इतना बुरा हाल है कि पूछा कुछ नहीं। जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, इसका कुछ इम्पैक्ट मिलेगा देखने को, कुछ फायदा? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल। लोगों में एक उत्साह संदेश जाता है इस बात का।
शहीद भगत सिंह जी ने एक शेर कहा था जब अंग्रेजों का राज था, देखें वतन का पासा कौन करता है, सुना है मुक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। विधानसभा भी अपनी होगी और लोकसभा भी अपनी होगी। लोग इस इंतजार में है कि कब वो दिन आएगा। विधानसभा में हाफ कर दी, अब की बार साफ की तैयारी है। पूरी साफ होगी, पूरी साफ। 75 से ऊपर सीटें आएंगी कांग्रेस की। बीजेपी कह रही है कि यात्रा करने से वोट नहीं आते हैं, काम करने से वोट आते हैं। 10 सालों में बहुत काम। बीजेपी तो इतने सालों से पता नहीं क्या क्या कह रही है। कुछ हुआ है? 20 लाख खाते में आ गए हैं। 15 लाख बोले थे। 15 लाख ला लो, 10 लाख ही ला लो, कुछ तो कुछ खाते में आया है। कोई कुछ नहीं, वो तो बातें छौंकते हैं वहाँ बैठ बैठ के, भाई से लड़ाते हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई किसी किस्म का काम नहीं। इस यात्रा का इम्पैक्ट पड़ेगा हरियाणा में? मैं क्या, बीजेपी कहेगी कि मत घुमा कर सुसुन 2 रोजा पर, अरे खिजा में बैठ के रोया करोगे इन बहारों को। परिवर्तन आपकी चाह रहे हैं? परिवर्तन पूरा तैयार है। कैंपेन कर रहे हैं मोदी जी, सब इस सब का कुछ प्रभाव पड़ेगा? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकारी कर्मचारी ले आके बैठा देते हैं। यहाँ पे कोई भी बुलाया हुआ नहीं है। ये हजारों की तादाद में लोग आए हैं, बिना बुलाए आए हैं सब। क्या नाम हुआ सर? आपसे बात हो जाएगी? नहीं होगी। आपका क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। क्या मुद्दे हैं हरियाणा के? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की जीरियाँ देखो, मंडी में जाया क्या हाल हो रहा। कभी कमा इसमें 18 मुक्सरा, कभी का 15 20 मुक्सरा, कभी का 22 मुक्सरा। 17 से नीचे की लेंगे, 17 के नीचे दे इस मौसम में 17 से नीचे मुक्सरा हो जाएगा। इन्हें खरीदनी नहीं, इन्हें सब का बुरा हाल कर दिया। हर उसका कर्मचारी बेचारे सड़कों पर कभी आंगनवाड़ी वाले पिट रहे, कभी किसान पिट रहे हैं। कोई छोड़ा, कोई भी महकमा नहीं छोड़ा इन्हें, जिस बार लाठीचार्ज नहीं करी। सबसे नाराज है? बिल्कुल नाराज। और आप ये देखो पब्लिक आज, ये इसका सबूत है ना। कोई उस पर ले रखा, दिहाड़ी पर ले रखा उनकी इतना है। जैसे बीजेपी की में दिहाड़ी पर लेते हैं 500 700 रुपये देगा। ये सब अपनी मर्जी से। अभी से तो पब्लिक आ रही है। बात राहुल गांधी का खत्म होने पर, लेकिन पब्लिक चल रही है, अभी आने लग रहे। यही है, ये परिवर्तन ही चाह रहे। अब की बार उसको यमुना पार कर देंगे बस बीजेपी को। यमुना पार? हाँ, योगी के पास भेज देंगे, आगे योगी को और आगे भेज देंगे फिर। चलिए ठीक है। तो ये राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा लगातार जारी है। बहुत सारे लोग इस यात्रा में हिस्सा बन रहे हैं। लगातार लोग उनके साथ पैदल भी चल रहे हैं। जब रैलियां हो रही हैं तो रैलियों का हिस्सा भी बन रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। इनके क्या मुद्दे हैं, इस यात्रा में क्यों जुड़ रहे हैं, और इस यात्रा से हरियाणा में क्या परिवर्तन होगा, इन तमाम मुद्दों पर लोगों से बातचीत करेंगे और आपको सुनाएंगे।